गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउथ के बारे में पढ़ा था हमने, टंग के बारे में पढ़ा था, टीथ के बारे में पढ़ा था, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, that is a cardiac sphincter, pyloric sphincter, lesser curvature, greater curvature, greater curvature, greater curvature, lesser curvature, greater curvature, और इसी को बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस फिस। इसको दैट इज द पाइलोरिक ओरिफिस। पाइलोरिक ओरिफिस देखो, मसल लेयर होती है दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर longitudinal muscle layer, that is the longitudinal muscle layer, circular muscle layer, that is a cardiac orifice, cardiac sphincter, cardiac orifice, longitudinal muscle layer, circular muscle layer, greater curvature, lesser curvature, pyloric sphincter और pyloric orifice। that is the pyloric areas या pyloric space, that is a pyloric area या फिर pyloric space, oblique muscle layer, that is the oblique muscle layer, oblique muscle layer, that is a oblique muscle layer, oblique muscle layer, स्टमक की स्ट्रक्चर। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? स्टमक की संरचना है।
देखो, पहला कर्वेचर, कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, स्पिंक्टर, 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 कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, that is the chyloric sphincter, pyloric sphincter, orifice, orifice, cardiac orifice, फिश और पाइलोरिक, पाइलोरिक ओरिफिस, पाइलोरिक ओरिफिस। देखो अगर स्टमक की स्ट्रक्चर की बात करें, दे एम्प्टी स्टमक, स्टमक, स्टमक के अंदर क्या होता है, अगर एम्प्टी स्टमक है दैट इज ए जे शेप है, एम्प्टी स्टमक जो कैसा है, जे शेप है, जे शेप्ड। एम्प्टी स्टमक कैसा होता है, जे शेप का होता है। अगर फुल, फुल या विद फूड, दैट इज द स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर पीरीफॉर्म या पायरीफॉर्म, स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी संरचना होती है, पायरीफॉर्म। नेक्स्ट आता है 1.5 to 2 लीटर, इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 1.5 से 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है, पायरीफॉर्म होता है। और इसकी लेंथ की बात करूँ मैं, लेंथ है दैट इज ए 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, या 10 इंच, या तो 10 इंच इसकी होती है और 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ओके, रीजन ऑफ और एब्डोमिनल कैविटी, रीजन ऑफ एब्डोमिनल एरियाज, या रीजन ऑफ एब्डोमेन एरिया के कौन कौन से रीजन है, दैट इज ए, देखो एब्डोमिनल एरिया के जो हम रीजन की बात करते हैं तो दैट इज ए, दैट इज द अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन। कौन सा ये रीजन है, दैट इज द अम्बिलिकल रीजन। लेफ्ट, लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन, राइट, राइट अम्बिलिकल रीजन। ये क्या है, राइट अम्बिलिकल रीजन। ईपी गैस्ट्रिक रीजन, हाइपो गैस्ट्रिक रीजन, ईपी गैस्ट्रिक रीजन और हाइपो
कॉन्ड्रिक रीजन, ये भी राइट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो हमें एब्डोमिनल कैविटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? जो एब्डोमिनल जो कैविटी है, एरियाज या कैविटीज है, एरियाज या कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। किसके अंदर डिवाइड किया गया है? 9 पार्ट्स के अंदर। दैट इज द अम्बिलिकल से एबो के अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन और बिलो के अंदर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन्स और एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो एब्डोमिनल कैविटी इस तरह से डिवाइडेड की गई है। एब्डोमिनल कैविटी क्या है? इस तरह से डिवाइड की गई है। क्या हुआ महेश? चलो उतारने से भी ना, ओके। ब्लड सप्लाई, स्टमक इज सप्लाइड, कौन से? गैस्ट्रिक आर्टरी। स्टमक इज सप्लाइड, कौन सी? गैस्ट्रिक आर्टरी। स्टमक को जो ब्लड सप्लाई होती है, गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। विच इज ए ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, which is the branch of celiac trunk arises from कहाँ से? एब्डोमिनल एवरोटा। कहाँ से अराइजेज होती है? एब्डोमिनल एवरोटा से अराइज होती है। वीनस ड्रेन, वीनस ड्रेन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी पोर्टल वेन is a branch of abdominal aorta। पोर्टल वेन को क्या है? ये अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो किसके द्वारा? पोर्टल वेन के द्वारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक
ग्लैंड ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। तीन तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, दैट इज द फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड या मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। फंडिक, फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसी को ऑक्जेंटिक ग्लैंड बोलते हैं, मेन ग्लैंड एंड ऑक्जेंटिक ग्लैंड, ऑक्जेंटिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड। नेक्स्ट होती है पाइलोरिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक, पाइलोरिक ग्लैंड एंड होती है कार्डियक ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी है, कार्डियक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड। देखो अगर फंडिक ग्लैंड या ऑक्जेंटिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, जो फंडिक ग्लैंड है या पाइलोरिक ग्लैंड है या ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड दैट इज द फंडिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, चीप, चीप सेल या पेप्सिनोजन, चीप, चीप सेल या पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, चीप सेल। फंडिक ग्लैंड दैट इज द चीप सेल या पेप्सिनोजन, पेराइटल, पेराइटल ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड चीप सेल या पेप्सिनोजन, पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक ग्लैंड। चीप सेल पेप्सिनोजन, पेराइटल सेल, चीप सेल पेप्सिनोजन, पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक ग्लैंड और म्यूकस नेक सेल। नेक्स्ट कैसी है, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस, म्यूकस नेक सेल है, दैट इज द म्यूकस नेक सेल। पाइलोरिक ग्लैंड है दैट इज ए सी सेल, जी सेल, पाइलोरिक ग्लैंड जी सेल, जी सेल या गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। पाइलोरिक ग्लैंड दैट इज द म्यूकस सेल या म्यूकस सेल, म्यूकस सेल। और कार्डियक ग्लैंड दैट इज द कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड। थर्ड इज ए कार्डियक ग्लैंड। स्टमक के अंदर है, जो स्टमक के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर फंडिक ग्लैंड है, फंडिक ग्लैंड है दैट इज द चेप सेल या पेप्सिनोजन होता है इसके अंदर। पेराइटल ग्लैंड या ऑक्सेंटिक ग्लैंड, म्यूकस नेक सेल और जी सेल, जी सेल या गैस्ट्रियन म्यूकस सेल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक करके हम देखेंगे कि फंडिक ग्लैंड है इसके क्या फंक्शन है, दैट इज द चीप सेल के क्या फंक्शन है, पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल के क्या फंक्शन और म्यूकस नेक सेल के क्या फंक्शन। चीप सेल,
चीप सेल पेप्सिनोजन, कौन सी है? चीप सेल या पेप्सिनोजन। चीप सेल दे सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन, दे सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन, दे सिक्रेट करती है, दे सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन पे, दे सीक्रेट रेट पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। चीप सेल क्या करती है? पेप्सिनोजन का चीप सेल क्या करती है? पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है। क्या करती है? पेप्सिनोजन। ऑक्जेंटिक सेल या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर secretion of HCl। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सिक्रेशंस ऑफ HCl और इंट्रांसिक फैक्टर। देखो HCl क्या काम करता है? दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन, देयर आर मिक्स विद फूड एंड क्या है? ब्रेक द फूड। Intrinsic factor is responsible for the absorption of vitamin B12 and the B12 absorption is required for the maturations of RBC। RBC के maturation के लिए अति आवश्यक कौन है? इंट्रांसिक फैक्टर। देखो म्यूसिन क्या है? म्यूसिन क्या है? दे सिक्रेट म्यूसिन नेक सेल, दे सिक्रेट करता है म्यूसिन फॉर सेल वॉल ऑफ द स्टमक टू प्रोटेक्ट। स्टमक की सेल वॉल के प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? म्यूसिन नेक सेल। म्यूसिन नेक सेल क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल होती है, दे सिक्रेट करती है म्यूसिन का। देखो नेक्स्ट आता है जी सेल, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट is गैस्ट्रिन, जी सेल या गैस्ट्रिन। Gastrin is responsible for gastrin is responsible for gastric juice secretion। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? गैस्ट्रिक, रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो ग्लैंड होती है वह म्यूसिन। दे सिक्रेट करती है म्यूसिन फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द सेल वॉल ऑफ the protection of cell wall of stomach। किसके? स्टमक। सेल वॉल के प्रोटेक्शन के लिए कौन? म्यूसिन इज रेस्पॉन्सिबल द प्रोटेक्शंस ऑफ द सेल वॉल के प्रोटेक्शंस के लिए कौन है? देखो गैस्ट्रिक जूस,
अगर गैस्ट्रिक जूस की, दैट इज द गैस्ट्रिक जूस कितना 1200 ml टू 1500 ml। अगर इसकी पीएच की बात करूँ तो 1.5 to 3 इसकी पीएच होती है। अगर इसकी पीएच कितनी होती है 1.5 से लेकर 3। अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाती है, कंपोजिशन दैट इज द कंपोजिशन की बात करूँ तो सॉलिड और वाटर है। सॉलिड की मात्रा कितनी है 0 पॉइंट इतना प्रतिशत और 99.5% किसके, दैट इज द compositions of gastric juice। क्या है compositions of gastric juice। देखो अगर जनरली बात करूँ तो भी याद रखने के लिए जो इसके स्ट्रक्चर है अलग अलग तरह से बना लो। मतलब इनको अलग अलग नेम से क्या करते हो आप इंडिकेट कर सकते हो कि पेप्सिनोजन क्या है और चीफ सेल पेराइटल सेल क्या काम करती है। इस तरह से इसको नोट डाउन करो। एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम, that is the enzyme of gastric juice। अगर गैस्ट्रिक जूस है उसके कौन कौन से एंजाइम्स है, एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन, क्या है पेप्सिनोजन इन एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन क्या है एक इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म के अंदर। अगर पेप्सिनोजन क्या है दैट इज ए पेप्सिनोजन क्या है दैट इज ए इनएक्टिव। अगर इसको HCl की प्रेजेंस के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज द पेप्सिन और ये एक्टिव फॉर्म के अंदर
पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो अगर HCl के प्रेजेंस के अंदर पेप्सिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन इनटू, इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या है, इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इट इट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। पेप्सिन, अगर पेप्सिन को पेप्सिन को कन्वर्ट किया जाता है, इट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्सिन प्लस HCl के साथ में, अगर जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या करते हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज द प्रोटीन पेप्सिन प्लस अगर HCl की प्रेजेंस के अंदर प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन एंड HCl, दैट इज द प्रोटियोज पेप्टोन convert into proteose peptone, and that is the polypeptide. Proteose peptone और पॉलीपेप्टाइड किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, इनएक्टिव पेप्सिनोजन कौन सी फॉर्म के अंदर है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। अगर ये HCl के साथ में पेप्सिन के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अगर प्रोटीन है, प्रोटीन पेप्सिन प्लस HCl के साथ में किसके अंदर, प्रोटियोज पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या है, ये ब्रेक डाउन होता है। इसके अंदर क्या है, ये ब्रेक डाउन होता है कि नहीं होता है। इट इज ए देखो, अगर पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड in presence of polypeptide in presence of amino or carboxypeptidase, amino and carboxypeptidase, polypeptide amino और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पॉलीपेप्टाइड अमाइनो और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड की प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर, डाइपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड के अंदर, ओलिगोपेप्टाइड कन्वर्ट किसके अंदर होता है, डाइपेप्टाइड के अंदर, और ओलिगोपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। देखो, अगर मोनोपेप्टाइड है, कौन सा है, मोनोपेप्टाइड या अब नेक्स्ट होता है इसके अंदर अमाइनो एसिड, देखो अमाइनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ gut bacteria, amino acid is converted in amino acid convert gut bacteria ammonia, that is यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है, किसकी,
अमोनिया के अंदर, और यूरिया किसके अंदर, अमाइनो एसिड गट बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है। अमोनिया क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। ये देखो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, तो उसको HCl की प्रेजेंस के अंदर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। अगर प्रोटीन क्या है, पेप्सिन और HCl की प्रेजेंस के अंदर क्या है, प्रोटीएज के अंदर पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, यही पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड और कार्बोक्सीपेप्टिडेज की प्रेजेंस के ऊपर डाइपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, और दैट इज द और अमाइनो एसिड इज गट बैक्टीरिया या इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होकर यूरिया का फॉर्मेशन करता है। और इसका दैट इज द अमाइलोलाइटिक एक्शन है। नेक्स्ट ये है लिपोप्रोटीन। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, देखो अगर फैट का जो ब्रेक डाउन होता है, फैट का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ बाइल के, या फैट का ब्रेक डाउन होता है बाइल की प्रेजेंस के अंदर, दैट इज एजिटेशन। एजिटेशन ओके, क्या इमल्सिफाई क्या करता है, फैट, इमल्सिफाइड फैट। अब सीधी बात है कि फैट, या फैट का क्या है, ब्रेक डाउन होता है। फैट क्या है, ब्रेक डाउन क्या होता है, बाइल की उपस्थिति में, बाइल की उपस्थिति में फैट उठता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल और दैट इज द मोनोग्लाइसराइड के अंदर। ये किसके अंदर, मोनोग्लाइसराइड किसके अंदर टूटता है, मोनोग्लाइसराइड। फैट टूटता है फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल या मोनोग्लाइसराइड के ऊपर। फैट बाइल के साथ में दैट इज द एजिटेशन के इमल्सिफाई हो जाता है, या फैट बाइल के साथ में टूटकर फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल और मोनोग्लाइसराइड के अंदर। फंक्शन ऑफ स्टमक, फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक के कौन कौन से फंक्शन है, ब्रेड जी, ब्रेड जी, BREAD जी। ब्रेक डाउन क्या करता है, ब्रेक डाउन और मिक्सिंग ऑफ फूड, ब्रेक डाउन रिलैक्स ऑफ गैस्ट्रिक मसल, रिलैक्स ऑफ गैस्ट्रिक मसल, एंजाइम रिएक्शन, एसिड एसिडिक या एसिड रिएक्शन
digestion, acid reactions, digestions of food, gastrointestinal motility, digestion of food, digestion of food, gastrointestinal mortality, that is gastrointestinal function of stomach, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ने के अंदर, रिलैक्स ऑफ गैस्ट्रिक मसल या गैस्ट्रिक मसल, एंजाइम रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शन, डाइजेशंस ऑफ फूड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। Mechanical function of stomach, mechanical function of stomach, storage function, storage, इट स्टोर करता है 2 लीटर, इसकी कैपेसिटी, इट स्टोर 2 लीटर, क्या करता है ये, स्टोरेज करता है, इट स्टोर 2 लीटर, फॉर्मेशन ऑफ केम, दूसरे के फॉर्मेशंस ऑफ केम, देखो पेरास्टालसिस मूवमेंट ऑफ द स्टम, पेरास्टालसिस मूवमेंट ऑफ द स्टमक, or peristalsis movement of the stomach to mixed HCl with food and formations of केम। अगर स्टमक का पेरास्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरास्टालसिस मूवमेंट के द्वारा वो फूड पार्टिकल्स का फॉरवर्ड होना और उसके अंदर HCl का डिसॉल्व हो जाना, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज, इसको क्या कहते हैं कि फॉर्मेशंस ऑफ स्टोरेज, फॉर्मेशंस ऑफ पहला स्टोरेज हीमोपोएटिक, हीमोपोएटिक एक फंक्शन कौन सा है, हीमोपोएटिक, इंट्रांसफॉर्मेशंस, इंट्रांसिक intrinsic factor is responsible for formation, intrinsic factors is responsible for formations, responsible for absorptions of vitamin B12. Intrinsic factor is responsible for vitamin B12 absorptions. It
the maturation of RBC, जो क्या है, ये आरबीसी के मैचुरेशंस के अंदर हेल्पफुल है, या आरबीसी के मैचुरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हीमोपोएटिक है, हीमोपोएटिक नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इसका क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन एक्सक्रीट करता है किसको, टॉक्सिन्स को। एक्सक्रीट करता है टॉक्सिन एक्सक्रीट करता है टॉक्सिन्स, अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, टॉक्सिन्स अनएब्जॉर्प्शन वाली सब्सटेंस, अमाइनो टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करता है टॉक्सिन्स को, अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस और गैस्ट्रिक एसिड excretory function, toxins unabsorbable and digestive function it digest करता है the protein, digestion करता है प्रोटीन का, that is the digestive functions, proteolytic function, protective functions, digestive functions, protective function। देखो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर प्रोटेक्टिव फंक्शन, बैक्टीरियोलाइटिक फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, बैक्टीरियोलाइटिक। फर्स्ट फंक्शन क्या है, बैक्टीरियोलाइटिक फंक्शन एंड activate the pepsin into activate the pepsin cyanogen into pepsin, activate the pepsinogen into pepsin। डाइजेस्टिव फंक्शन, इसके अंदर डाइजेस्टिव फंक्शंस बाय HCl, डाइजेस्टिव फंक्शन किसके द्वारा, HCl के द्वारा। डाइजेस्टिव फंक्शन बाय म्यूसिन है, म्यूसिन क्या, it protect the layer of stomach, 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 it protect करती है the layer of
स्टमक की जो लेयर को प्रोटेक्ट by the secretion of म्यूसिन के द्वारा, किसके, म्यूसिन के द्वारा उस लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट लेयर करता है। प्रोटेक्ट किसका, इस लेयर के द्वारा प्रोटेक्ट इसका किया जाता है। रेगुलेशंस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, regulations of gastric secretion, that is the regulations of gastric regulation of gastric secretion। रेगुलेशंस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, देखो गैस्ट्रिक सिक्रेशन का रेगुलेशन है सिफेलिक फेज। कौन कौन से आती है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज that is nerve या न्यूरोनल एक्टिविटी या न्यूरोनल हार्मोनल और मोनल, किसके द्वारा, हार्मोनल। गैस्ट्रिक फेज के लिए हार्मोनल और गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक हार्मोनल गैस्ट्रिक जूस, that is a intestinal phase। जो इंटेस्टाइनल फेज आती है मोस्टली हार्मोनल। इंटेस्टाइनल फेज किसके, मोस्टली हार्मोनल, कैसी, हार्मोनल। इंटेस्टाइनल फेज किसके द्वारा, मोस्टली हार्मोनल की एक्टिविटीज के द्वारा। देखो अब सिफेलिक फेज के अंदर क्या है, दैट इज द सिफेलिक फेज, साइट, स्मेल, साइट, स्मेल, फीलिंग या थॉट ऑफ फूड, दैट इज ए कंडीशनल। और सेकंड होती है अनकंडीशनल, फूड इन माउथ। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, नर्व स्टिमुलेशंस होता है, दैट इज द स्टिमुलेशंस ऑफ वेगस नर्व। अगर वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है तो सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सिक्रेशन किसका होता है, सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, सिक्रेशंस ऑफ
that is the secretions of gastric juice. Secretions of gastric juice is a cephalic, that is the क्या है, cephalic phase है. अगर cephalic phase है तो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड. ये क्या है, cephalic phase है. फेज कैसी है, cephalic phase है. Food in stomach stimulate the secretion of hormone. Food in stomach, food in stomach, food in stomach secretions, secretion the hormone and gastric hormone to stimulate करता है किसको, secretion of gastric juice, that is the phase of second. इसको क्या बोलोगे, फेज सेकंड बोलोगे. इसको क्या बोलोगे, फेज सेकंड. सीक्रेस देखो, secretin and cholecystokinin. Secretin and cholecystokinin secretin and cholecystokinin reduce the gastric acid secretion. क्या करती है ये, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को, दैट इज द फेज थर्ड. ये क्या कहलाती है, फेज थर्ड. ये क्या कहलाती है, फेज या इंट्रांसिक फेज. सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टीन क्या करती है, सिक्रेशन. देखो सेफेलिक फेज, अगर जो सेफेलिक फेज है, सेफेलिक फेज के अंदर क्या होता है, साइट स्मेल हियरिंग थॉट, साइट स्मेल हियरिंग थॉट, साइट स्मेल hearing thought of food, sight smelling hearing of thought of food, that is a food present in mouth,
अब इस कंडीशन ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल और कंडीशनल। ये कौन सी अनकंडीशनल है? अनकंडीशनल और सेकंड इज कंडीशनल है। अगर कंडीशनल और अनकंडीशनल के अंदर स्टिमुलेस वेगस नर्व, दैट इज द स्टिमुलेशंस ऑफ द वेगस नर्व, स्टिमुलेट द वेगस नर्व, stimulate vagus nerve and secretions of gastric juice। और secretion क्या है? secretion of gastric juice। और secretion किसका करता है? gastric juice का। cephalic phase, gastric phase, गैस्ट्रिक फेज के अंदर है फूड प्रेजेंट इन स्टमक, फूड प्रेजेंट इन स्टमक, फूड प्रेजेंट इन स्टमक। तो फूड प्रेजेंट स्टमक या फिर बोलस इन स्टमक, या तो स्टमक के अंदर फूड है या बोलस ऑफ स्टमक। इट स्टिमुलेट द वेगस नर्व। स्टिमुलेशन किसको दे रहा है? वेगस नर्व को एंड गैस्ट्रिन को। वेगस नर्व, गैस्ट्रिन, वेगस नर्व और गैस्ट्रिन, दैट इज ये क्या है? स्टिमुलेट होता है। ये क्या है? स्टिमुलेट। अगर ये चीज़ें स्टिमुलेशन होता है तो उसके बाद में क्या है? स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब सिक्रेशन किसका होता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। दैट इज द गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। थर्ड फेज कौन सी है? इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर क्या है? केम इन इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है? कीम इन इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन के अंदर कीम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है? कीम है। तो क्या ये स्टिमुलेशन किसको करता है? स्टिमुलेशन अगर इंटेस्टाइन के अंदर है, कीम इन इंटेस्टाइन, इट स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन secretin and stimulate cholecystokinin, somatostatin, gastrin secretin CCKP2। cholecystokinin किसको? गैस्ट्रिन सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सोमेटोस्टेटिन देखो ये क्या करती है? इनहिबिट करती है या स्टिमुलेट करती है। गैस्ट्रिक
एसिड सिक्रेशन। अगर ये चीज़ें हैं, ये तो क्या करती है, इनहिबिट करती है। ये तो किस इनहिबिट किसको करती है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। और ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या करती है, ये क्या है, स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। कि ये तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाती है, सिफिलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनकंडीशनल, कंडीशनल, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। और इंटेस्टाइनल फेज के अंदर गैस्ट्रिन सिक्रेटिन तो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इनहिबिट दी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। क्या हुआ अमित? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाकी रिमेनिंग क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।